नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड को कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या मेजर इवेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, डिटेल्स सारा इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से देने का हम प्रयास करेंगे। तो आज के दिन में कोई मेजर इवेंट नहीं है, इसलिए आज हम फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में नहीं जाएंगे और आज कोई हाई इम्पैक्ट का न्यूज़ भी नहीं है और जिसके वजह से आज जो है मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा ही मार्केट मेकर लोगों का हाथ में रहेगा, वो अपने ओर से चलाने का प्रयास करेगा। तो इसलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट जो फ्राइडे वाला इम्पैक्ट भी आज के ऊपर में आज के ट्रेड में रहेगा। इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ जॉन टू जॉन ट्रेड को प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले हम चलेंगे चार्ट पे। तो आ गए हम यहाँ पर डेली का चार्ट पे। तो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये डेली का चार्ट है, इसका हम थोड़ा सा पहले इसको हटा देते हैं, इसको हम चार्ट को हटा देते हैं। देखिए, तो आपको सीधा सीधी पता ये चलेगा कि मार्केट जो है पूरी तरह से रेंज बाउंड है ना। थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अगर ये छोटा टाइम फ्रेम का कैंडल को हिसाब से देखेंगे, ये हालांकि ये डे 1 का कैंडल है, तो मार्केट एक मैक्सिमम इस हाई पे जाता है, फिर नीचे आ जाता है। माने इस एरिया में जो है सबसे ज़्यादा मार्केट टाइम बिता रहा है, ठीक है। और अगर हम इस चार्ट को जो हम ड्राइंग किए हैं उसको लगा देते हैं, तो क्या पता चल रहा है कि मार्केट जो है एक ट्रायंगल के अंदर में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्रायंगल बनाया है, तो इसका नीचे वाला जो लो है, ये जो नीचे वाला लो है, तो इसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो इस जगह तक आने का प्रयास करेगा ये, ठीक है। यहाँ पर अभी समझने वाली बात ये है, अगर ये अपर वाला ट्रायंगल जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करने से आगे का जो इसका जो सप्लाई जोन है वहाँ तक जाने का प्रयास करेगा। तो अभी यहाँ पर समझने वाली बात है डे 1 से क्या कि इसका आज का हम हाई देखेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। इसका ट्रेंड लाइन कहाँ पर है, तो 80-81। अगर 80-81 तक मार्केट यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही मिलेगा। इसके ऊपर अगर डे 1 का क्लोजिंग देता है तब जाके जो है आगे का अपॉर्चुनिटी यहाँ तक जाने का होगा। उतना आसान भी नहीं लग रहा है और उतना मुश्किल भी नहीं लग रहा है, लेकिन आज के दिन में हो सकता है मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि इस एरिया तक भी मार्केट हिट करे। और अगर डाउन साइड के बारे में बात करेंगे तो मैक्सिमम इस एरिया तक भी हिट कर सकता है, तो जो है आपको 3323-20 वाला एरिया, ठीक है। तो ये है इसका हाई और लो आज के दिन में हम बात करेंगे, ठीक है, कि आज ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अब कौन कौन सा जगह से हम ट्रेड को ले सकते हैं, उसके लिए हम छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर H1 का चार्ट में। तो H1 में आप देखिए कि नीचे जो इसका जो जॉन था, उस जॉन पे ये अच्छा से सपोर्ट लिया है और इस जॉन से ऊपर अभी चल रहा है और आने वाले 15 मिनट में ये क्लोज भी हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से क्लोजिंग देता है तो इसका टारगेट तो यहाँ पर है 59 और 61, और अगर इसको ब्रेक करे इसके ऊपर तो फिर ये अगला टारगेट यहाँ होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये हाई बनाते हुए जा रहा है तो इसका अगला टारगेट मुझे 71-77 के बीच में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये हाई यहाँ से हाई गया, फिर इस जगह सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर इसका हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर इस जगह तक आया, ये आपको 60 वाला एरिया तक आया, और उसके बाद फिर नीचे का जो इसका जोन था इस जगह में ये सपोर्ट लिया। तो अब यहाँ पर ये टाइम बिताया जो बिताना चाहिए था और उसके बाद अभी निकल पड़ा है। तो अब मुझे लग रहा है कि इसको यहाँ पर ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, इससे ब्रेक करके आगे चला जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर ये यहाँ पर आता है तो यहाँ से तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा, और फिर वहाँ से हमें इस जगह तक आ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ ड्रॉ करना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए शायद आसानी हो, ठीक है। इसको पहले मैं हटाता हूँ। ये क्या हो सकता है वो मैं आज बताना चाहूँगा इसमें, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा मेरे ख्याल से जैसे यहाँ से निकल के ये हाई बनाते हुए यहाँ पर गया, वहाँ से फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद अगला हाई को ब्रेक करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर ये नीचे का जो सपोर्ट था तो इस जगह पर आया और पिछला जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया,
तो अब क्या हुआ कि अब जो यहाँ से निकला है, तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से उसको फिर से अब निकलना चाहिए और इस जगह से फिर वो आगे इस एरिया तक जाना चाहिए 77, फिर वहाँ से फिर ये सपोर्ट लेके इस एरिया तक आएगा और फिर उसके बाद इसको अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ तक। तो ये आने वाले आज और कल के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। और जिस प्रकार से हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो अभी का सिनारियो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट ऐसा कर सकता है। तो नीचे जो जोन है उस जोन को आप पकड़िए और उस जोन के हिसाब से बाइंग को आप ट्रेड लीजिए। और अगला जो जोन हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है, इस जगह से नहीं लेके इस जगह का हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ आएगा तो यहाँ से फिर हम बाइंग लेंगे और फिर हमें यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। इस प्रकार से आप ट्रेड को प्लान करिए। ठीक है, तो जब इस जोन पे आए तो आप छोड़िए मत। जैसे इस जोन पे आया तो आपको पकड़ना है, उसी प्रकार से इस जोन से आपको पकड़ना है, फिर यहाँ आने से फिर आपको लेना है आपको बाई। तो इस हिसाब से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं H1 के हिसाब से। ठीक है ना। अगर हम M15 में चलेंगे तो M15 में भी आपको ये मैं पहले हटा देता हूँ। तो अब हम आ गए यहाँ पर M15 का चार्ट पे। तो M15 में आप देखिए यहाँ पर भी हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल बात है, हमें जो मार्केट कर रहा है उसको फॉलो करना चाहिए और मार्केट का ट्रेंड है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये मार्केट का जो ट्रेंड है हायर हाई बनाते हुए अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, तो हमें बाइंग को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे जो भी कैंडल है बाइंग वाला आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा, सेलिंग वाला थोड़ा सा कम होगा, धीरे धीरे आया है उस जगह पे, लेकिन बाइंग जो है अपनी जगह पे फास्ट गया है। तो यहाँ पर अभी अगला टारगेट इसका 77 का हो सकता है। और अब अगर हमें यहाँ पर अगर बाइंग नहीं ली है तो अब अगला बाइंग हमें इसके ऊपर लेना है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है इस जगह पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान होना है, देखना है। और उसके बाद अगर इसको निकल जाता है तो फिर इस एरिया तक चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। और ये M15 के हिसाब से बहुत ही अच्छा मतलब बना है और आप अच्छा से इसका प्लानिंग करके आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगला लेवल अगर 77 को ब्रेक करके जाता है तो फिर 3390 और 93 का एरिया है, यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, एक बार में कभी भी नहीं जाएगा मार्केट किसी भी जगह में, जो भी जोन पे है उस जोन पे उसको आपको थोड़ा सा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब हम DXY को समझते हैं। तो DXY को अगर देखेंगे तो ये भी अप ट्रेंड की ओर कई दिनों से अग्रसर है, तो अप ट्रेंड को बरकरार रखा है। और नीचे का जो लेवल है, नीचे का जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर जब तक रहता है तो इसको अप ट्रेंड ही कंसीडर करेंगे। और इसका अगला टारगेट है यहाँ पर, ये कहाँ है 98.95। ठीक है, ये और अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर ये आपको इसका जो अगला प्रभाव है यहाँ पर होगा 97.367। अगर हम इसका H1 को देखेंगे तो H1 में भी ये अपना जो सपोर्ट एरिया है वहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की ओर ही जा रहा है। और आज थोड़ा सा एक गैप डाउन होकर ओपन होकर फिर जाके ये अपना जो रफ्तार है वो पकड़ लिया है। तो अभी जो इसका टारगेट है ये इस एरिया तक आने का है 98.424। इस एरिया यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो इसका जो अगला टारगेट है वो है यहाँ। ठीक है, वो कहाँ पर है, ये है 98.94 और 98.86 इस एरिया में आने का चांसेस है। तो DXY भी अभी बुलिश मोमेंटम में है और गोल्ड भी बुलिश मोमेंटम में है। तो हो सकता है अगर DXY जो है अगर आगे जाके थोड़ा सा डाउन साइड जिस प्रकार से जा रहा है और अगर यहाँ से डाउन साइड की ओर आने का कोशिश करेगा तो गोल्ड और ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। तो ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों एक ही दिशा में चले, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि दोनों एक ही दिशा में चलता है। तो ट्रेंड को हमें फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट का मूवमेंट को हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान कर सकते हैं। अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो खुद का एनालाइज जरूर करें, उसके बाद ही आप ट्रेड को प्लान करें। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।